जब से क्रिप्टो मार्केट पे गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया है ना, तभी से क्रिप्टो मार्केट को लेके जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के मन में एंथुसियाज्म था, जो जोश था, वो काफी कम हो गया है। लोगों ने क्रिप्टो मार्केट छोड़ दिया है। जो लोग अभी भी है ना, वो काफी कम ट्रेड करते हैं। गवर्नमेंट से हर बजट में एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इस बार कोई रिलीफ मिलेगा, टैक्स कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। हर बार ऐसे ही होता है। टैक्स से बचने के लिए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स फॉरेन एक्सचेंज पे भी जाने लग गए हैं यार, काफी सारे। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने आपसे बताया था कि भाई कैसे आप गवर्नमेंट की दी हुई रिबेट का फायदा उठा के क्रिप्टो टैक्स से बच सकते हो। मतलब आप क्रिप्टो टैक्स से लीगली बच सकते हो। रिबेट वाले ऑप्शन का फायदा आपको मिल सकता है। आज भी उसी टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे। उस वीडियो का जो पुरानी वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको देखना। काफी सारे सवाल आए थे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, लास्ट वीडियो कमेंट सेक्शन में, कि भाई आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। उससे रिलेटेड जो बात की थी हमने, उनको भी आज लेंगे। तो आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये वाला भी। क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। कैसे आप क्रिप्टो टैक्स से बच सकते हो, इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे। तो चलो बात करते हैं क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट सोनू जैन से। हाय सोनू, वेलकम टू स्विच। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच यस सर जी। सो इट इज गुड टू बी बैक ऑन स्विच। और मतलब आई थिंक लास्ट वीडियो जो हमने किया था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को हेल्प हुआ है, एंड देन एग्जैक्टली। उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी आर बैक विद द सेकेंड एडिशन। हाँ, हमने कहा था कि हम आएंगे दोबारा और उनका जो क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, और काफी सारे क्वेश्चन आए हैं सोनू, अब तक आ रहे हैं वीडियो पे। तो उनको एक एक करके लेंगे ताकि आप उनको एक्सप्लेन भी करें, उनकी काफी हेल्प भी बने। मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरा ज्यादा डिले नहीं करेंगे। तो सोनू, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक आया है क्वेश्चन दामोदर दिनेश का। वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि सर, प्रॉफिट बुक ही नहीं किया हमने अभी, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा क्या? राइट, सो आई थिंक इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर जी। तो इसमें ओके। मैं एक चीज ये क्लैरिफाई कर दूं कि क्रिप्टो कम्युनिटी में जो डाउट है, वो प्रॉफिट के ऊपर ही डाउट है। कि ओके। मतलब प्रॉफिट किसको कहेंगे हम। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 रुपए का बिटकॉइन लिया और हम्म। उसकी प्राइस अभी बढ़ के 1,500 हो गई है। तो क्या मेरे को उस बढ़े हुए प्राइस पर टैक्स देना है क्या? तो ये मतलब ये क्वेश्चन यूजर्स के माइंड में है कि मैंने उसको अभी तक बेचा नहीं है, मैं सिर्फ होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन उसका रेट बढ़ गया है। तो जो ओके। मैंने 1,000 रुपये लिया था उसका 1,500 हो गया है। तो इसका एक आंसर ये है कि जब तक आप किसी एसेट को सेल नहीं करोगे, यानी कि जब तक आप उस बिटकॉइन को 1,500 पे सेल नहीं करोगे, आपका प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। ये ओके। मतलब जो आपको दिख रहा है वो मतलब एक नोशनल प्रॉफिट है, वो आपका प्रॉफिट एग्जैक्टली। नहीं है। जब भी आप बेचोगे उसको, आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट करो या फिर आप उसको दूसरे कॉइन में ट्रेड करो, आप कुछ भी करो, जिस वक्त आप उसको सेल करोगे उस वक्त जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा, उस पर आपको फ्लैट 30% से टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट सेलिंग के वजह से है, तो उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे अपने प्रॉफिट के ऊपर। और उसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप एक टोकन को दूसरे टोकन में कन्वर्ट करोगे, जैसे अगर मैंने बिटकॉइन को इथेरियम में कन्वर्ट किया, तो उसको बिटकॉइन का सेल कंसिडर किया जाएगा और वहां ओके। पर बिटकॉइन का जो भी प्रॉफिट बनेगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फाइन, जस्ट बिकॉज आपको पोर्टफोलियो में कुछ दिख रहा है, आपने लिया हुआ प्रॉफिट दिख रहा है, उस पर टैक्स नहीं देना। जब आप उसको बुक कर लेंगे प्रॉफिट को, तब टैक्स देना होगा। ठीक है। यस, और इसमें Exactly. एक और चीज मैं ऐड करूंगा सर जी। तो वो ये हाँ। है कि बहुत सारे यूजर्स का ये भी कंफ्यूजन है कि मैंने उसको 1,500 पे बेच दिया, ओके। लेकिन मैंने उसको बैंक में नहीं लिया। तो अभी क्या मेरे को उस पर टैक्स देना है क्योंकि वो मेरे बैंक में नहीं आया है? तो ओके। इसका आंसर है कि हाँ, जिस वक्त आप प्रॉफिट बुक करोगे उस वक्त आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। आप उसको बैंक में विड्रॉ करें ना करें, उससे टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। फाइन। ये काफी सही से आपने समझाया। सुनो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है मंजर का। वो कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, कुछ ऐसा ही है, अगर इन्वेस्टमेंट करके हमने छोड़ दिया है मैंने, और वो 5 साल पे पैसे नहीं निकाल, 5 साल पे पैसे निकालूंगा मैं, तो सर क्या 5 साल का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा? नहीं नहीं सर जी, तो इसमें क्या होगा कि 5 साल बाद जो भी क्रिप्टो टैक्स लॉ रहेगा, तो अगर हम होप करते हैं कि 5 साल बाद टैक्स लॉ चेंज हो जाए और टैक्स रेट कम हो जाए, ओके। तो उस साल जब भी आप बेचोगे उस साल में जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है उस रेट से आपको पे करना है। तो अगर 5 साल बाद भी क्रिप्टो टैक्स लॉ सेम होता है, तो आपको जब आप सेल करोगे उसका प्रॉफिट निकाल लो कि सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, और जो भी प्रॉफिट बनेगा उस साल में आपको उस पर 30% से टैक्स देना पड़ेगा। ओके सोनू, इसमें एक चीज और पूछूंगा आपसे कि अगर उस वक्त टैक्स कम हो जाए, फॉर एग्जांपल हम मान लें हाइपोथेटिकली कि अगर राइट। 5 साल बाद टैक्स कम हो जाए, मान लें 25% ही हो जाए, हम ज्यादा कुछ में नहीं जाते, उसमें नहीं जाएंगे, तो क्या फिर राइट। वो 25% के हिसाब से देना पड़ेगा ना, या फिर वो अभी का जो 30% है वो भी जाएगा? नहीं नहीं, जिस साल में आप सेल करोगे उस साल के एग्जैक्ट। टैक्स रेट से कैलकुलेट होगा। तो 5 साल बाद अगर वो 25% है तो एग्जैक्ट। यूजर्स को 25% टैक्स ही पे करना है। हाँ, एक कंफ्यूजन के मैं पूछा। एक और क्वेश्चन है, शशि कुमार पूछते हैं। वो कहते हैं ये प्लीज शेयर विच इंडियन एंड फॉरेन एक्सचेंज आर लीगल फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग।
राइट, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग इज लीगल ऑन ऑल एक्सचेंजेस सर जी। तो मतलब यूजर सारे एक्सचेंजेस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेफ्टी चाहिए कि आप कोई स्कैमर से ट्रेड ना करें या फिर आपके फंड्स का सेफ्टी रहे, तो आपको एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस यूज करने चाहिए। तो उसमें जो भी इंडियन एक्सचेंजेस है, जैसे वजीरेक्स है, कॉइनडीसीएक्स है, मुद्रेक्स है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो ये सारे एफआईयू रजिस्टर्ड है। आई थिंक गवर्नमेंट ने एक लिस्ट भी रिलीज की थी ऑफ ऑलमोस्ट 28 कंपनीज जो रजिस्टर्ड है इंडिया में। हम उनको यूज कर सकते हैं, या फिर यूजर्स को अगर फॉरेन एक्सचेंज में भी यूज करना है, आप कूकॉइन को यूज कर सकते हो जो कि एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड है। तो ओके, द दीज थिंग आर सम इज ऑफ द आप ये कह रहे हैं कि एक्सचेंजेस। जो एफआईयू रजिस्टर्ड है उस पे जाएं, वहां पे वो लीगल रहेगा एक तरीके से। यस, इन ए वे वो सेफ रहेगा, क्योंकि वहां पर फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा कंप्लायंस होता है, तो यूजर्स का स्कैमर्स के साथ इंटरेक्ट करने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। फाइन। सोनू, एक क्वेश्चन है योगेश का। योगेश कह रहे हैं, सर मैं 2022 से क्रिप्टो मैंने खरीदा हुआ है इंटरनेशनल एक्सचेंज से, और अभी तक बेचा नहीं है, तो इसमें टीडीएस की क्या प्रक्रिया है? तो अभी के लिए जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है वहां पर कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है सर। तो जैसे कोकॉइन है, कोकॉइन ने अभी स्टार्ट किया है टीडीएस डिडक्ट करना, क्योंकि वो एफआईयू रजिस्टर्ड है। बाकी एक्सचेंजेस है, तो अभी के लिए वहां पर टीडीएस का कोई इशू नहीं होगा यूजर्स को। लेकिन अगर कोई भी यूजर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे पी टू पी ट्रेडिंग कर रहा है, तो फिर वो पी टू पी बायर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में दोनों ही इंडियन टैक्स रेसिडेंट हो जाएंगे और टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी आ जाएगा। फाइन। एक और क्वेश्चन है, वो है द अर्निंग स्टेप्स। इनका आई थिंक यूट्यूब यूजर नेम है। वो कह रहे हैं कि इंडिया में क्रिप्टो टैक्स कम होगा या नहीं, क्या लगता है? सेल कर देने पर भी टैक्स देना है? क्या विड्रॉल नहीं हुआ है अमाउंट एक्सचेंज से? राइट, सो आई थिंक ये दो पार्ट, इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे, एक तो कि क्या एग्जैक्टली। क्रिप्टो टैक्स कम हाँ, होगा, और लीगल होगा दूसरा नहीं, और एक कि ये है कि सेल कर देने पे टैक्स देना है, क्या विड्रॉल नहीं हुआ है अगर अमाउंट एक्सचेंज चाहिए? क्या प्लीज से। यस, तो ये क्वेश्चन भी हमने आंसर कर दिया था सर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी आप सेल करोगे और आपको प्रॉफिट रियलाइज होता है, उस वक्त पर आपका टैक्स लायबिलिटी बन जाता है, और उस जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा उस पर आपको 30% टैक्स कैलकुलेट करना है। अभी आप उसको बैंक में विड्रॉ करो मत करो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, इससे आपका टैक्स कोई कम होने वाला नहीं है। तो एग्जैक्टली। ये उनके सेकंड सवाल का जवाब। और पहला कि क्रिप्टो टैक्स कम होगा क्या, तो आई आई डोंट थिंक सो कि ये एटलीस्ट 1-2 साल तक चेंज होगा, बट होपफुली हो जाए तो इट इज बेटर फॉर ऑल। एग्जैक्टली, हम सब इंतजार करते हैं कब होगा, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट कि भाई गवर्नमेंट क्या करेगी। नई गवर्नमेंट है अभी, तो जो आएगी वो किस तरीके से लेगी क्रिप्टो को, वी डोंट नो। यूएस में तो इवन तो काफी चीजें हो रही हैं उधर, गवर्नमेंट काफी एंगेज कर रहे हैं एक दूसरे से, बट लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। एक एक क्वेश्चन है कुणाल का। वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में कितना टैक्स है? तो आई थिंक सर क्रिप्टो टैक्स का एक यूनिक पार्ट जो है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है क्रिप्टो टैक्स से। ओके। तो आप कितने भी साल उसको होल्ड करो, वो क्रिप्टो टैक्स ही कंसिडर होगा, उसका टैक्स रेट भी 30% होगा। तो जब तक टैक्स लॉ चेंज नहीं होता, आप कितने भी साल उसको होल्ड करोगे, वो कैपिटल गेन से कहलाएगा, और उसका टैक्स रेट 30% ही रहेगा। तो वो चेंज नहीं होगा। ये इन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि स्टॉक्स में वो चेंज होता है। तो जब भी आप स्टॉक्स को 12 होल्ड करते हो, वो शॉर्ट टर्म हो जाता है, वहां पर 15% का टैक्स लगता है। और जो भी आप 12 महीने के ऊपर होल्ड करते हो, वो लॉन्ग टर्म कहलाता है, वहां पर 10% का टैक्स लगता है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है, आप कितने साल भी होल्ड करो, आपको 30% ही टैक्स देना है। फाइन। एक आपसे क्वेश्चन है लोगों का। पहले तो मेरे को वो कह रहे हैं कि सर मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। थैंक्स। ओंकार सिंह, ओंकार सिंह कह रहे हैं मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, थैंक्स ओंकार। और फिर आपसे कह रहे हैं कि आप कम से कम इनका कांटेक्ट नंबर ही शेयर कर दो, मतलब आपका, ताकि प्रॉफिट होने हाँ, पर टैक्स पे करने के लिए इनसे कांटेक्ट कर सके। तो राइट, तो आई थिंक पीपल आर दैट इज अ वो इंटरेस्टिंग लोग आप क्वेश्चन। चाहते हैं कि आपसे कुछ आपसे कांटेक्ट करें। बताइए कैसे कांटेक्ट करें लोग आपसे? आपका ट्विटर हैंडल तो हम डाल ही देते हैं उसपे। यस, एब्सोल्युटली सर जी। आई थिंक अगर कोई यूजर चाहते तो आप ट्विटर पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई थिंक आया सर, आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते ही हो, तो यूजर्स कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, और वहां पर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा। हाँ, एग्जैक्टली। पर्सनल नंबर का थोड़ा ऐसा हो जाता है, वी कांट शेयर पर्सनल नंबर्स किसी के भी, फिर वो इशू हो रहता है। तो आप सोनू से अगर कांटेक्ट करना चाहें, उनके ट्विटर पे जाएं, डीएम कर सकते हैं, ही विल बी देयर टू हेल्प। इवन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमारे, आके हम सोनू से बात करते रहते हैं।
विल कनेक्ट विद सोनू आपकी किसी भी फॉर्म के लिए। आपने वैसे सवाल किया नहीं था, कर लेते तो आपका वो भी पूरा हो जाता। एक एक और क्वेश्चन आया है सोनू, A to Z, वो भी शायद अपने अकाउंट, उनका यूजर नेम है यूट्यूब का। वो कह रहे हैं कि 80,000 वाला जो टैक्स फ्री ऑप्शन आप बता रहे हैं एक्सचेंज पे नहीं है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ राइट, तो आई थिंक उनका सवाल है कि अगर एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते तो शायद वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आई थिंक वो टीडीएस के साथ इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि टीडीएस तो वहां पर डिडक्ट हो रहा है लेकिन आप टैक्स भी रहा। बता रहे हो। तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एक्सचेंजेस आप जब भी सेल करोगे वो 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। टीडीएस आपका टैक्स नहीं है, ये एक फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स है। तो जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करोगे उसमें जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा उस पर जो हम 30% टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसमें से एडवांस टैक्स और ये टीडीएस जो है ये माइनस होता है। तो अगर मेरे को 80,000 का प्रॉफिट हुआ है उस पर 25,000 का टैक्स लगेगा 30% से। और अगर मैंने पहले ही 20,000 का टीडीएस एक्सचेंजेस ने डिडक्ट कर दिया तो बाकी का जो है वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है कि जो टैक्स पेबल है उसमें से टीडीएस माइनस होगा 20,000 का और 5,000 का पेएबल रहेगा। लेकिन क्योंकि हमारे ऑप्शन में प्रॉफिट 80,000 तक ही है और वहां पर रिबेट मिलेगा, तो जब आप आईटीआर फाइल करोगे आपको पूरा 20,000 का रिफंड मिल जाएगा। ये एक्सचेंजेस नहीं देंगे, ये आपको आईटीआर फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना है। तो जब इस पे ट्रेड करोगे आपका जितना भी प्रॉफिट रहेगा एक्सचेंजेस सेल वैल्यू के ऊपर रहेंगे, उनको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। फाइन। सोनू, एक क्वेश्चन और है। अभी 80,000 की हमने बात की, तो 80,000 से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, अभी हम भी बात कर रहे थे। वो A to Z फैक्ट के नाम से इनका कोई यूट्यूब चैनल है। वो कह रहे हैं सर, आपने बोला था 80,000 से नीचे प्रॉफिट प्रॉफिट है तो टैक्स नहीं लगेगा। फिर आप एक सर्टेन 8.55 पे आपने ये बताया कि किसी की इनकम कितनी भी कम हो उसको भी फ्लैट 30% टैक्स लगेगा अगर वो प्रॉफिट कर रहा हो। तो इसका मतलब थोड़ा समझाइए, ये मुझे समझा सकते हैं क्या प्लीज? राइट, तो आई थिंक इनका क्वेश्चन एक थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने दो कॉन्सेप्ट को जोड़ा है। तो मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ कि जो हमने पहले 8 मिनट पे जो हमने बताया कि सबको फ्लैट 30% टैक्स देना है, ये टैक्स कैलकुलेशन है। तो पहले हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ उसको कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सेल वैल्यू लेंगे उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। अभी उस प्रॉफिट पर पहले हमें टैक्स कैलकुलेट करना है कि हमारा टैक्स कितना बन रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उस पर हम पहले 30% की टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि 30,000 पे आता है। अभी इसमें से मेरे को माइनस करना होगा कि मेरा जो भी टीडीएस है वो मैं माइनस करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल एक्सचेंजेस ने 10,000 का टीडीएस डिडक्ट किया है तो 30,000 के टैक्स लायबिलिटी से मैं 10,000 जो टीडीएस है वो माइनस करूंगा। अभी 20,000 का मेरे को टैक्स पे करना है। लेकिन इस केस में क्योंकि मेरे साल में ही मैंने सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट किया है तो मेरे को 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, यानी कि जो मेरा टैक्स है 30,000 का उसमें से 25,000 माइनस हो जाएगा और 5,000 मेरे को पे करना रहेगा। अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने पहले ही 10,000 का टीडीएस डिपॉजिट किया है और जब मैंने ये कैलकुलेशन किया इसमें 5,000 पेएबल आ रहा है, यानी कि मैंने 5,000 जहाँ पर पे करना था मैंने 10,000 पे कर दिया। तो इस केस में मैं आईटीआर फाइल करूंगा और जो मेरा 5,000 का टीडीएस एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ उसका मैं रिफंड लूंगा। तो ये कैलकुलेशन ऐसे वर्क करता है। जो जो रिबेट है वो आपके इनकम स्लैब के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी उसमें डिटरमाइन होती है। तो जैसे हमने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि या तो आपका सिर्फ क्रिप्टो में इनकम है और आप सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो और आपका प्रॉफिट अप टू 80,000 है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर भी हो और आपका सैलरी भी है या फिर दूसरा कोई भी इनकम है तो आप पहले उसका कैलकुलेशन करो कि आपका टोटल इनकम कितना आ रहा है। कि आपका टोटल इनकम 7 लाख तक है, अगर हाँ तो आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो। फिर आप कैलकुलेशन में जाओ कि आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है। तो जैसे आपने 1 लाख का आपको क्रिप्टो में प्रॉफिट्स हुआ और फिर आपका 3 लाख का सैलरी भी आ रहा है, तो सारा मिला के आप पहले टैक्स कैलकुलेट करो। जो भी टैक्स कैलकुलेट करोगे उसमें से आप अपना रिबेट माइनस करो, 25,000 तक का आप मैक्सिमम माइनस कर सकते हो। उसके बाद जो भी बचेगा उसको टीडीएस से कंपेयर करो। अगर आपने ज़्यादा डिपॉजिट किया तो आपको रिफंड आ जाएगा और आपका अगर कम टीडीएस डिडक्ट हुआ तो आपको जो भी वो टीडीएस माइनस करने के बाद वो पे करना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मेट होता है एग्जैक्टली। कैलकुलेशन का, तो ये मैंने समझा दिया है।
हाँ एग्जैक्टली, वो थोड़ा आई थिंक कंफ्यूज हो गए थे, उनको लगा, उनको जैसे हमने कहा ना कि फ्लैट टैक्स देना पड़े, लगेगा तो फ्लैट टैक्स ही सब पे, लेकिन जस्ट बिकॉज 80,000 के नीचे का प्रॉफिट है तो वो रिबेट मिल जाएगी और आप बच जाओगे, तो ये हमारी कहने की यस। बात थी। वो आई थिंक कंफ्यूज हो गए। एक क्वेश्चन और है, ये है अहसान का। वो कह रहे हैं सोनू कि अगर कोई सेल नहीं किया हो तो लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टमेंट रखना है 1-2 ईयर्स तक, फिर क्या करें? उनका मतलब आई थिंक वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मैंने सेल नहीं किया तो लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट रखना है मुझे, 1-2 साल तक, तो फिर हम क्या करेंगे? ये कुछ समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे आई थिंक वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग का क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, जैसे हैं? हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ जैसे पर हमने किसी बताया यूजर ने एग्जैक्टली। 5 साल का पूछा था। तो सिमिलरली अगर आप 2 साल होल्ड करो, 5 साल होल्ड करो, जब तक आप नहीं बेचोगे आपको कोई नहीं टैक्स बेचोगे। पे नहीं करना है। तो अगर मैंने एक बिटकॉइन लिया, मैं 10 साल तक उस एक बिटकॉइन को होल्ड करूंगा, तो जब मैं 10 साल बाद बेचूंगा तभी मेरे को टैक्स पे करना है, तो तब तक मेरे को कोई टैक्स पे नहीं करना है। फाइन। एक और क्वेश्चन है डन 99189 से भी, इनका आई थिंक यूट्यूब चैनल नेम है, इस वजह से वो आ नहीं रहा है उनका नाम। सो ये पूछ रहे हैं, सोनू कह रहे हैं, सो इफ वंस प्रॉफिट इज लेस देन 80,000 एंड ही और शी wants the refund on the deducted TDS without filing ITR, as you guys have discussed that it's not mandatory to file ITR if profit is around 70 to 80K, then how can one get the refund of TDS which is already deducted by the Indian exchanges? राइट, सो आई थिंक इस केस में हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर प्रॉफिट 80,000 तक का है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन हमने ये भी बताया था कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको रिफंड के लिए आईटीआर तो फाइल करना एग्जैक्टली। पड़ेगा। तो अगर किसी यूजर का टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उनको आईटीआर, अगर वो रिफंड चाहिए उनको, तो उनको आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा, लेकिन आपका टैक्स पेबल कुछ भी नहीं आएगा अप टू 80,000 प्रॉफिट। फाइन। एक और सेम क्वेश्चन है, वो आई थिंक सोनू मौर्य कह रहे हैं, क्लियर ये नहीं हुआ, आई थिंक वो हो गया होगा क्लियर, मैं जस्ट उनका क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए, अगर कुछ रहेगा तो आप मुझे राइट। बताइए सोनू। क्लियर श्योर। ये नहीं हुआ कि 80,000 से कम प्रॉफिट हो तो टैक्स नहीं लगेगा, आई बट ITR फाइल में ये दिखाना होगा या हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा? 2022 से कोई ITR फाइल मैंने नहीं किया है क्योंकि TDS 217 रुपए, 160 रुपए ही है, क्लियर करिए सर। राइट, तो आई थिंक इस यूजर, तो ये यूजर मतलब उसी स्लैब में फॉल करते हैं कि उनका प्रॉफिट लेस देन 80,000 है। तो अगर बिल्कुल। 23-24 फाइनेंशियल ईयर में उनका प्रॉफिट 80,000 के नीचे और उनका टीडीएस 17 रुपये या 180 रुपये ही डिडक्ट हुआ है, तो उस केस में उनको आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग कॉस्ट ही टीडीएस से ऊपर हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इस केस में वो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड कर दूँ सर कि यूजर्स का जितना क्वेश्चंस हमने कवर किया, आई थिंक उनका मेजर क्वेश्चन ये भी है कि आईटीआर फाइल कब करना है। एग्जैक्टली, आई तो थिंक वो भी इसका, आएगा क्वेश्चन इसमें है। राइट, तो आई थिंक वी कैन कवर इट जब भी वो आएगा। हाँ एग्जैक्टली, आप बता दें उसको, हम चलेंगे उसके साथ, यू कैन मतलब एक्सप्लेन इट। ठीक है सर। तो यस, तो आईटीआर फाइलिंग का थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए कि कब आपको फाइल करना है। तो इसका मैं 3 ऑप्शंस दे देता हूँ। एक तो जब आपका आपका कोई दूसरा इनकम नहीं है, आप सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो और आपका दूसरा कोई इनकम नहीं है, तो इस केस में जब भी आपका प्रॉफिट 80,000 क्रॉस करेगा आपका आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा। मैंडेटरी मतलब आपको आईटीआर फाइल करना ही है। दूसरा केस है कि आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको सिर्फ लॉस हुआ है क्रिप्टो में, और क्रिप्टो के अलावा आपका दूसरा कोई इनकम नहीं है, लेकिन आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जो कि 1,000 रुपये होगा, 2,000 रुपये होगा, या फिर जितना भी अमाउंट ऑफ टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है, और आपको वो रिफंड चाहिए। तो अगर आपको रिफंड चाहिए, फाइलिंग करना मैंडेटरी होगा। और तीसरा केस है कि आपका क्रिप्टो प्रॉफिट्स भी है और आपका दूसरा सैलरी इनकम भी है। तो इन सारे केसेस में या तो आपका क्रिप्टो प्रॉफिट 80,000 क्रॉस कर रहा है, या फिर आपका क्रिप्टो प्रॉफिट प्लस सैलरी इनकम या जो भी दूसरा इनकम है पूरा अगर आप मिलाओगे तो 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपको आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स में मैंने बता दिया है। तो जो भी यूजर का अपना कंडीशन है उसको वो चेक करके वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि उनको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा या नहीं। फाइन। सोनू, आपने लास्ट क्वेश्चन जो था ना हमारा, उसके उसके आंसर में एक चीज आपने कही थी कि जो ITR की कॉस्ट है वही ज्यादा हो जाएगी, तो ITR की कितनी कॉस्ट है ये भी लोग को आप बता दें थोड़ा, कितना उस पर खर्चा लग जाता होगा जनरली? राइट, तो आई थिंक यूजुअली आईटीआर फाइलिंग जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए होता है, आई थिंक वो मिनिमम 2,000 से स्टार्ट होता है फॉर ये मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन आई थिंक मार्केट में जो रेट चल रहा है इट स्टार्ट्स एट 2,000 रुपीज। एग्जैक्टली। एक और क्वेश्चन है सोनू, वो है
सत्य रंजन नायक का। वो कह रहे हैं शुड वी पे एडवांस टैक्स इफ ओनली इनकम फ्रॉम क्रिप्टो, इफ वी ओनली हैव इनकम फ्रॉम क्रिप्टो, उनका ये मतलब है। राइट, तो आई थिंक ये क्वेश्चन एडवांस टैक्स के ऊपर है सर। तो यहाँ पर जो जब भी हम टैक्स की बात करते हैं तो मतलब क्रिप्टो के लिए स्पेसिफिक लॉ है, लेकिन जब टैक्स की बात होती है स्पेसिफिकली एडवांस टैक्स की, वहाँ पर आपको अपने सारे इनकम जोड़ के देखना है कि क्या आपको एडवांस टैक्स पे करना है। तो इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है, वो ये है कि आप अपने साल का पूरा इनकम ऐड कर दो। क्रिप्टो हो गया, नॉन क्रिप्टो हो गया, जो भी आपका सैलरी है या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो सारे का आप मिला दो। अगर वो जो भी इनकम बन रहा है उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करो। अगर वो टैक्स 10,000 से ज्यादा का हो रहा है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा 4 में। तो जैसे फॉर एग्जांपल 23-24 का मैंने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट कर लिया था कि इस साल मेरे को 10 लाख का इनकम हो सकता है। अभी 10 लाख पे जो आपका टैक्स बनेगा वो आइडियली 70-80 थाउजेंड के आसपास आएगा। तो इस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा 4 इंस्टॉलमेंट में, जो कि है 15 जून का एक आता है, 15 सितंबर का आता है, फिर 15 दिसंबर और 15 मार्च के 4 इंस्टॉलमेंट आते हैं। उसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हो, मतलब छोटे इन्वेस्टर है जिनका एग्जैक्टली। पोर्टफोलियो 10 लाख है, 20 लाख है या उससे कम भी है, तो मतलब उनको ये पूरे इश्यूज में जाने की जरूरत नहीं है। आप जब भी आईटीआर फाइल करोगे उसी टाइम आप पेमेंट कर सकते हो। तो वो इजियर ऑप्शन रहेगा। ये एडवांस टैक्स जो है ये मतलब ये कॉम्प्लिकेट कर देता है प्रोसेस को, और मतलब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि हर 3 महीने आप बैठ के अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, उसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि छोटे इन्वेस्टर्स इस प्रोसेस को फॉलो करें। एक और क्वेश्चन है सोनू, इस क्वेश्चन का हमने आंसर ऑलरेडी कर दिया है, जिसमें पढ़ रहा हूँ ऐसी। वो कह रहे हैं सीनियर ओनली वन क्वेश्चन मेरा आपसे है, ओके। कि मान लीजिए मुझे 70,000 और 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है एक साल में, लेकिन मैंने बैंक में ट्रांसफर नहीं किया, उसको री इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर भी क्या मुझे टैक्स भरना है? जैसे सोनू ने कहा, आई थिंक हाँ आपको टैक्स भरना है। सोनू अगर कुछ कमेंट करना चाहें इस पे, ऐड कुछ करना चाहें तो कर दें आप। ऐसा आंसर कर चुके हैं इसका। राइट, आई थिंक वी हैव आंसर्ड दिस सर जी। तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपना वो रिबेट और दूसरे इनकम को चेक करके कि टैक्स पेबल आएगा या नहीं। फाइन। एक क्वेश्चन है अभिजीत का। अभिजीत कह रहे हैं स्टेकिंग और एयर ड्रॉप का टैक्स के बारे में भी बता। राइट, तो जैसे जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में किया था सर जी, तो जब भी हम क्रिप्टो टैक्स की बात करते हैं एक मेन चीज वहां पर ये है कि आपको ये चेक करना है कि जब भी मैं कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ वहां पर कोई ट्रांसफर हो रहा है क्या। और ट्रांसफर का मैंने मतलब बताया था कि वहां पर या तो आप सेल कर रहे हो या फिर आप एक्सचेंज कर रहे हो एक क्रिप्टो एसेट दूसरे क्रिप्टो एसेट के साथ। तो जब भी मेरे को स्टेकिंग इनकम होता है या फिर एयर ड्रॉप्स होता है, मैं वहां पर ना ही कोई क्रिप्टो एसेट सेल कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई क्रिप्टो एसेट को एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो वो क्रिप्टो टैक्स लॉ में नहीं आएगा, वो आपका नॉर्मल इनकम में आएगा। और जो भी आपका वो आईएनआर वैल्यू रहेगा स्टेकिंग इनकम का, वो आपका स्लैब रेट से टैक्स हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 1 लाख का एयर ड्रॉप्स मिला, उस 1 लाख के एयर ड्रॉप पर मेरे को स्लैब रेट से टैक्स पे करना है। अभी मैंने उस एयर ड्रॉप को 1 महीने के लिए होल्ड किया और फिर बाद में मैंने उसको 1.5 लाख पे बेच दिया। तो इस केस में जो पहला 1 लाख का वैल्यू था उस पर स्लैब रेट से मैं टैक्स पे करूंगा। और जो होल्ड करने के वजह से 50,000 का गेन हुआ वो मेरा क्रिप्टो गेन माना जाएगा और उस पर 30% से मेरे को फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। और दैट इज इंटरेस्टिंग, उसमें आपको दो तरीके से सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक जी। अभिजीत को उनका आंसर मिला होगा। एक अजय पूछ रहे हैं सोनू, हेलो सोनू सर, इसका भी हम आंसर कर चुके हैं कि यू जस्ट सेड दैट वी डोंट हैव टू फाइल आईटीआर if our only income is from crypto and is under 80K annually. Fine. But as I know, we must have to file ITR whether we earn below 80K or above 80K, 90K, etc. in order to claim TDS that has been deducted while trading. Kindly correct me if I'm wrong. I think he's right. यस एब्सोल्युटली सर जी। तो आई थिंक ये पॉइंट हमने हम कर वीडियो में चुके। भी कवर एग्जैक्टली। किया था कि अगर एग्जैक्टली। आपको रिफंड चाहिए तो फाइलिंग इज मैंडेटरी। फाइन। वीर सिंह कह रहे हैं सोनू, वो लिख रहे हैं सर प्रॉफिट पे 30% टैक्स और 2% सेस, मतलब टोटल 30% टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं, आई थिंक उसमें एक इशू है सर जी कि आपका जो टैक्स लगेगा यूजुअली वो 31.2% होता है, विच इज कि 30% का आपको क्रिप्टो टैक्स लगेगा और उस पर आपको 4% का सेस देना पड़ेगा। ये मतलब जो भी इन्वेस्टर्स का इनकम 50 लाख के नीचे है, उनके लिए है। तो जब भी आपका टोटल इनकम क्रिप्टो नॉन क्रिप्टो सब मिला के वो अगर 50,000 50 लाख के नीचे है,
50 लाख के नीचे, तो उस केस में आपका जो टैक्स लगेगा वो 31.2% लगेगा। लेकिन जब भी आप 50 लाख क्रॉस करोगे तो इसमें एक तीसरा कंपोनेंट भी ऐड हो जाता है, जो कि सरचार्ज होता है। तो जब ओके। आपका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है तो आपका टैक्स कैलकुलेशन थोड़ा चेंज होगा। आप पहले 30% से क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेट करोगे, उसके ऊपर आप 10% का सेस ऐड करोगे, यानी कि 30% पे 10% हो गया 33%। अभी इसके ऊपर आप 4% का सेस ऐड करोगे, जो कि फिर 34.3% के आसपास आ जाता है। तो वो कैलकुलेशन वैसे वर्क करता है। तो आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स वो 31.2% पे एग्जैक्टली, टैक्स पे वरना करेंगे, 50 जो लाख टू कि 1 करोड़ इनकम क्रिप्टो में। दोनों राइट। आजकल तो बहुत मार्केट खराब है। आई डोंट थिंक लोग, बहुत बहुत लोग होंगे जो अर्न कर रहे होंगे इंडिया में इतना इनकम क्रिप्टो ट्रेडिंग से, सॉर्ट ऑफ। बट लेट्स सी, वी होप कि यस। लोगों का फायदा हो। एक अमीन पूछ रहे हैं, अमीन पंजवानी। इसका भी आई थिंक आंसर हो चुका, हमने एयर ड्रॉप में ले लिया। वो कह रहे, जस्ट मैं भी उनका भी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। वो कह रहे क्रिप्टो गिफ्ट मिला हो तो कैसे शो करें और कैसे टैक्स लगता है। राइट, तो आई थिंक अगर आपको कोई भी फैमिली मेंबर से गिफ्ट मिला है तो वो जब भी आपको मिलता है उस वक्त आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन जब भी आप उसको फ्यूचर में सेल करोगे उसका आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट वहां पर कैलकुलेट करना इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है जब भी गिफ्ट फैमिली मेंबर से आता है। तो यहाँ पर ओके। आप जिस दिन भी बेचोगे उस दिन का सेल वैल्यू आप कंसिडर करोगे, उसमें से आप कॉस्ट रिड्यूस करोगे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो कुछ पे नहीं किया क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर ने गिफ्ट दिया है तो मेरा कॉस्ट जीरो होगा। लेकिन वो कॉस्ट जीरो नहीं होता है। जो जो भी फैमिली मेंबर ने आपको गिफ्ट किया उन आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि उनका कॉस्ट क्या था। तो अगर उन्होंने 1 लाख पे बिटकॉइन परचेज किया और फिर आपको गिफ्ट कर दिया 1 लाख वर्थ ऑफ बिटकॉइन, अब आप उसको 5 साल बाद बेच रहे हो जब उसकी वैल्यू 5 लाख है। तो अभी इस केस में उस 5 लाख सेल वैल्यू हो जाएगा, उसमें से आप कॉस्ट माइनस करोगे 1 लाख का जो कि आपके फैमिली मेंबर ने बाई करने के लिए खर्च किया था। अभी 4 लाख जो बचेगा उस पर आपको 30% से टैक्स कैलकुलेट करना है। ये उस केस में जब आपको कोई फैमिली मेंबर से गिफ्ट मिल रहा हो, तो फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, तो और आपके सिबलिंग्स भी जो भाई बहन है, तो ऑल ऑफ देम आर फैमिली मेंबर। लेकिन अगर आपको आपके किसी दोस्त से या फिर कोई दूर के रिश्तेदार से अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो इस क्रिप्टो का केस में गिफ्ट आपको पहले चेक कर, क्रिप्टो का गिफ्ट मिल रहा कौन है देगा आपको। सोनू? कौन दूर का रिश्तेदार? हाँ ठीक है, हम तो बिल्कुल हम यस। आंसर के लिए कर रहे हैं। उस पर बाद में हंस लेंगे हम। प्लीज प्लीज कीप ऑन। यस। राइट, तो अगर कोई भी रिश्तेदार, दूर दूर का रिश्तेदार या फिर आपका कोई दोस्त आपको क्रिप्टो गिफ्ट कर रहा है तो पहले आपको चेक करना है कि उस टोटल गिफ्ट की वैल्यू क्या है। तो अगर वो 50 हजार तक है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपको 50 हजार 1 रुपए का भी गिफ्ट आ जाता है या उसके ऊपर आता है तो पूरे वैल्यू पे आपको आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर मेरे दोस्त ने मेरे को 1 लाख का बिटकॉइन दिया और मैंने उसको 2 लाख पे बेच दिया, यहाँ पर दो चीजें हो रही है। एक तो मेरे को गिफ्ट मिला 1 लाख का जो कि 50 हजार के ऊपर है। तो हम्म। इस केस में उस 1 लाख की गिफ्ट पर मैं पहले स्लैब रेट से टैक्स दूंगा। अब जब मैं उसको 2 लाख में बेचूंगा, इस पूरे प्रोसेस में सेल वैल्यू मेरा 2 लाख हो गया और कॉस्ट जो है वो 1 लाख हो गया, जिस पर मैंने पहले ही टैक्स पे कर दिया। तो मेरा गेन बचा 1 लाख, उस पर मैं 30% से क्रिप्टो टैक्स पे कर दूंगा। फाइन, ये आपने सही समझाया सोनू। एक चीज, वैसे आप सब चीजें सही समझा रहे हैं। एक एक और क्वेश्चन है, आई थिंक ये मनोज का है, ये हम आंसर कर चुके हैं। जब हम विड्रॉल करेंगे अपने अकाउंट में तभी टैक्स देना होगा। यस मनोज, आपको तभी टैक्स देना होगा। एक है टेडी करके, उनका, उन्होंने अपना यूट्यूब का नाम है उनका, टेडी टेडी चिकारा समथिंग। वो कह रहे हैं कि यूएसडीटी में पूरा दिन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करता हूँ डेली। ओके। जहां तक मुझे पता है, सिर्फ मुझे यूएसडीटी परचेज सेल का टीडीएस देना है, और ओवरऑल जो मेरे यूएसडीटी बढ़े उसका 30%, वो ज्यादा अमाउंट होगा तो मैं रिटर्न ले सकता हूँ। तो आई थिंक इनका क्वेश्चन थोड़ा वेग था सर। आई थिंक वो उन्होंने टीडीएस और टैक्स दोनों को है कंफ्यूज ना? कर लिया है। तो एग्जैक्टली। यस, मैं तो आई इसको एक थिंक बार अगर और वो पढ़ देता क्वेश्चन हूँ, आई थिंक रीश। वो और क्लियर हो तो देखें। वो कह रहे हैं कि यूएसडीटी में पूरा दिन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता हूँ डेली। फाइन, जहां तक मुझे पता है मुझे सिर्फ यूएसडीटी परचेज सेल का टीडीएस देना है, और ओवरऑल जो मेरे यूएसडीटी बढ़े उसका 30%, वो ज्यादा अमाउंट होगा तो मैं रिटर्न ले सकता हूँ। थर्टी तो आई परसेंट से थिंक ज्यादा टीडीएस अमाउंट। रिफंड
हाँ, टीडीएस तो रिफंड आई तो आप थिंक ले वो सकते हो, टी लेकिन 30% से ज्यादा अगर आपका अमाउंट होगा तो रिटर्न ले सकता हूँ। आई जस्ट डोंट नो, हाँ इनको आई थिंक दोबारा से कुछ पूछना पड़ेगा क्लियर करके। यस। ठीक है, आगे चलते हैं। सोनू, एक और यूजर है, वो कह रहे हैं एक सवाल है सर, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी की इनकम 80,000 से कम हो तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बट क्या उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, या कोई भी टैक्स फाइल नहीं करना, या उसको ये शो करना पड़ेगा कि अपनी टीडीएस रिटर्न मतलब है टीडीएस रिटर्न करने की? आई थिंक एक चीज और मैं आपसे इसमें कर लूंगा, इन्हीं के सवाल से आ जाएगा। सोनू, अगर मान लीजिए किसी का टीडीएस 200-250 रुपए ही है, ठीक है फाइन, वो सोचता है यार चलो मैं लेता ही नहीं हूँ, तो क्या ऐसा मैंडेटरी है यार, उसको फाइल करना जरूरी है टू गेट इन टू द रिकॉर्ड्स और ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर जी। तो जो मैंने तीन कंडीशन बताया था कि आपका जी। सिर्फ क्रिप्टो इनकम है और वो 80,000 या उससे ज्यादा है, तो फिर आपको आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा केस है कि आपका क्रिप्टो प्रॉफिट 80,000 के नीचे है या फिर आपको लॉस ही हुआ है लेकिन आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो उस केस में आप आईटीआर फाइल कर सकते हो अगर आपको टीडीएस का रिफंड चाहिए तो। और तीसरा केस ये है कि आपका क्रिप्टो प्रॉफिट 80,000 से नीचे है लेकिन आपके दूसरे इनकम भी है, जब क्रिप्टो और नॉन क्रिप्टो दोनों मिलाएंगे तो वो 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है, तो फिर आपको आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर यूजर इस कंडीशन में से किसी में भी फॉल करते हैं तो उसको चेक करके वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर उनको आईटीआर फाइलिंग करना है या नहीं। फाइन, गुरुकुल ज्ञान कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है तो कैसे टैक्स देखेंगे? आई थिंक गुरुकुल हम इसको कनेक्ट कर इसको आंसर कर चुके हैं, सुनने बड़े अच्छे से डिटेल में इसको आंसर किया है। आईएएस इन्फो, अरे आईएएस इन्फो, फाइन ओके, वो लोग भी आ रहे हैं हमारे पास। वो कह रहे हैं सर फ्री एयर ड्रॉप में जो इनकम है उसमें कैसे टैक्स लगेगा? तो आई थिंक ऐसा इसको हमने इसका भी स्टार्टिंग में हमने भी आंसर कर कवर कर दिया लिया एग्जैक्टली। था। यस। फाइन। अमित श्रीवास्तव कहते हैं सोनू कि टोटल 40,000 से कम कमाया है तो कुछ करने की जरूरत तो नहीं है ना, और क्या मैं सीखने के लिए 10,000 से ट्रेडिंग कर सकता हूँ विदाउट टेंशन? अरे, राइट। तो आई थिंक सर जी दे कैन डू ट्रेडिंग। तो 10,000 से वो मतलब ट्रेडिंग करके वो सीख सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में अगर ट्रेनिंग में आपको प्रॉफिट हो जाता है अस्सी हाँ, हजार या उससे ज्यादा का, फिर तो आप फिर आपको आईटीआर फाइलिंग एग्जैक्टली फिर करना हो आपको टैक्स लग जाएगा। जाएगा, लेकिन आप हमारे तो यही कहेंगे कि यार आप अपना ना, जो भी आपका इनकम हो, जो आपका कैपिटल उसका बहुत ही कम जो क्रिप्टो में ट्रेड वेड में करें, हार्डली 2-4%। आप वैसे भी सीखने के लिए आप कर रहे हो तो बहुत कम आप यूज करें, बिकॉज हम्म। मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है ये, इसमें यहाँ पे कुछ पता नहीं होता कब आपका पैसा सारा चला जाए। तो हमें प्लीज कीप दैट इन माइंड, बिकॉज हाईली वॉलेटाइल है। और अपना मतलब जो कैपिटल है उसका बहुत बहुत ही कम हिस्सा, 2-4% ही आप यूज करें उसके लिए, ताकि आपको नुकसान ना हो। और ये सोच लें कि वो आपका है ही नहीं अगर आप करना चाह रहे हैं ना। सुनो, आई थिंक आप भी यही कहेंगे। राइट। एब्सोल्युटली सर जी। तो हुएवर आर स्टार्टिंग, तो मतलब उनको पहले वाटर टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मैंने देखा है वो मतलब स्टॉक ट्रेडिंग करके फिर क्रिप्टो मार्केट में अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है वैसे क्रिप्टो मार्केट वर्क करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब दोनों अलग ही लेवल पे इनका ट्रेडिंग होता है, इनका वॉलेटिलिटी अलग अलग लेवल पे होता है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स भी है कि आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो स्टॉक्स में और फ्यूचर्स करते हो क्रिप्टो में, दोनों का जो प्रोसेस है वो पूरा टोटली डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल हो आप क्रिप्टो में प्रॉफिटेबल होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। और क्रिप्टो वैसे भी 24/7 चलता है, तो एग्जैक्टली जब आप सोते रहोगे तब भी टोकन तब 80 तब हो नब्बे जाता है। परसेंट गिर जाएगा। यस। तो आई मैंने थिंक मैंने देखा ये है कुछ, जी दोस्त लोग हैं मेरे, वो लोग ना सोते हुए भी ऐसे कुछ करते रहते हैं, मतलब वो सो नहीं पाते, इतना इसमें उलझे रहते हैं। राइट। एग्जैक्टली। ओके। तो क्रिप्टो इज हाईली स्ट्रेसफुल सर जी। तो इन्वेस्टर्स को पहले आप वाटर्स टेस्ट करिए, 3-6 महीने तक आप टेस्ट करिए कि अगर आपको यहाँ पर सक्सेस मिलता है तो देन यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री। फाइन। एक और क्वेश्चन है, सुरेंद्र कहते हैं सोनू कि सर 2021 से कॉइन डीसीएक्स यूज कर रहा हूँ, 50,000 नहीं 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ओके दैट्स ग्रेट। अभी तक आईटीआर नहीं भरा है मैंने, 2021 की बात कर रहे हैं। यस। तो आई थिंक सर जी यहाँ पर इनको आइडियली आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इंडियन एक्सचेंजेस है और इनका डेटा इज ऑलरेडी शेयर्ड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली। तो ये यहाँ पर इनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप आईटीआर यू, जो कि अपडेटेड आईटीआर का फॉर्म है, आप उसको फाइल करके अपना जो भी प्रॉफिट है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये आप 2 साल के लिए कर पाएंगे, जो कि 21-22 का फिनेंशियल ईयर है और 22-23 का फिनेंशियल ईयर है। तो इन 2 सालों का आप आईटीआर यू फॉर्म सेलेक्ट करके आप अपना आईटीआर अभी फाइल कर सकते हैं। और जो भी 23-24 में आपने किया है उसका लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 तक आएगा, तो तब तक आप 23-24 का भी कंप्लीट कर सकते हैं।
फाइन। सोनू, एक और क्वेश्चन है। अमित सहाय कह रहे हैं कि 1 लाख पर ठीक से नहीं बताया कितना टैक्स बनेगा, प्लीज बताइएगा। 1 लाख का आई थिंक 30%, 30,000 हो जाएगा, वो सेस लगा के यार थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। फिर आप उसके हिसाब से 25,000 की रिबेट माइनस कर लेंगे। आई थिंक ये सिंपल है, आप थोड़ा सा इस पे बताएंगे सोनू। यस एब्सोल्युटली सर जी। तो जैसे आपने बताया, तो 1 लाख का प्रॉफिट है, उस पर पहले 30% से टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि 30,000 आता है। उसके ऊपर हम 4% का सेस ऐड करेंगे जो कि 1,200 रुपये हो जाता है। तो टोटल अभी 31,200 का टैक्स बना है। इसमें से 25,000 का रिबेट माइनस करेंगे, यानी कि 6,200 रुपये यूजर को पे करना पड़ेगा जब भी वो आईटीआर फाइल करेंगे। फाइन, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सोनू, हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम ही है, बिकॉज आई थिंक वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट जो जूम का है। ओके, तो अब ना सोनू लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें है, प्रज्वल कह रहे हैं अगर फिक्स्ड मंथली डिविडेंड ऑन स्टेकिंग मिलता है तो क्या टैक्स देना पड़ेगा? यस एब्सोल्युटली सर जी। तो जो भी यूजर स्टेकिंग कर रहे हैं और उनको डेली रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, तो उस डेली रिवॉर्ड्स का जो आईएनआर इक्विवेलेंट होता है, तो जैसे अगर मेरे को एक बिटकॉइन मिलता है एज ए स्टेकिंग रिवॉर्ड, तो उसका 60 लाख रुपए होता है। तो 60 लाख रुपीस आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट से टैक्स हो जाएगा, और फिर जब भी आप उसको सेल करोगे कोई भी आईएनआर के लिए या फिर दूसरे क्रिप्टो के लिए, उस प्राइस गेन पर आपको 30% से टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइन सोनू, आज के लिए बस इतना रखते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए, एंड थैंक्स अ लॉट टाइम निकालने के लिए। आप काफी बिजी स्केड्यूल में आप टाइम निकाल रहे हैं हमारे लिए। आई नो पूरा आईटीआर का सीजन चल रहा है, आप हेल्प कर रहे हैं काफी लोगों की। एंड मतलब हमारी भी हेल्प कर रहे हैं, हमारे यूजर्स की भी। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। आप कुछ कहेंगे? थैंक यू सो मच आयस सर जी। एंड आई थिंक आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए, और यूजर्स के जो कंफ्यूजन था 80,000 के उस एग्जैक्टली। अमाउंट प्रॉफिट पर, यस उसको भी हमने सॉल्व कर दिया। तो आई थिंक यूजर्स को वैल्यू मिलेगा इस वीडियो से। एंड अगर अगर इसके बाद भी यूजर्स के कोई डाउट है तो वो कमेंट में डालेंगे, तो वी कैन कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। एग्जैक्टली, ठीक है सोनू, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। किसी नए टॉपिक पे कुछ और टेक से रिलेटेड या कुछ भी रहेगा, हम फिर आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे यस वेल। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर जी।